देश स्मृति ईरानी जी से सवाल पूछता है। माननीय स्मृति ईरानी जी, आपको लोगों ने नहीं देखा सिलेंडर लेके अपने हाथों में। कृपया प्रकट होइए, कृपया प्रकट होइए, आ जाइए हाथों में सिलेंडर लेकर। देश में सिर्फ सांप्रदायिक को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, विकास को गौण समझा जा रहा है। देश में विकास को, शिक्षा को, चिकित्सा को एक तरफ धकेल दिया है और सिर्फ राजनीति का ध्रुवीकरण करके राजनीति को धर्म पे लाकर के वोट मांगने का आधार बना दिया है। कमर तोड़ महंगाई की प्रतीक बन चुकी सरकार है नरेंद्र मोदी की, इसको लोग उखाड़ के फेंकेंगे। पूरा देश बेहाल है। ये सरकार अडानी अंबानी के लिए काम करती है। आज भुखमरी के इंडेक्स में हम लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। देश के जो पूंजीपति है वो लगातार करोड़पति, अरबपति और क्या क्या सब बनते जा रहे हैं। इसलिए देश के लोग बेचैन हैं। अगर वित्त मंत्री वाकई ये जानती हैं कि महंगाई कम है तो दिल्ली की सड़कों पर निकल के लोगों को बताएं ना कि महंगाई कम है। हम तो सवाल पूछना चाहते हैं, भाषण करके यहाँ बताएं ना कि महंगाई खत्म हो गई। देखिए, आज देश के अंदर महंगाई का जो आलम है उससे पूरा देश बेहाल है। बेरोजगारी का आलम है, पूरा देश बेहाल है। लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं वो देश को बांटने के चक्कर में रहते हैं और वो ये नहीं बताते कि आटा पे उन्होंने जीएसटी लगा दिया, आपका दूध महंगा कर दिया, पेट्रोल पे जबरदस्ती वसूली चल रही है। वो ये बताते हैं कि मंदिर कब बनेगा, वो ये नहीं बताते कि गरीबों को छत कब मिलेगा। देश के लोगों को बांटने की साजिश जो भाजपा कर रही है, आज उससे देश के जो गरीब भोली भाली जनता है उसको बरगलाने का काम आरएसएस के लोग भाजपा को जिताने के लिए करते हैं। और जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट मिलता है और अगर वोट नहीं मिलता तो हमारे विधायक कैसे जीत के आते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये महंगाई देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और अगर मुद्दा नहीं होता तो आज लाखों लोग रामलीला मैदान में नहीं होते। और आपको हैरानी होगी, पूरे देश के अंदर महंगाई पे चौपाल कांग्रेस पार्टी ने किया है और बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें हिस्सा लिया है। लगातार पिछले 6 महीना साल भर से पूरे देश के अंदर महंगाई के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। इसलिए जब चुनाव आएगा तो इस जो कमर तोड़ महंगाई की प्रतीक बन चुकी सरकार है नरेंद्र मोदी की, इसको लोग उखाड़ के फेंकेंगे। लेकिन जनता कब करती है? जनता को जब चुनाव में मौका मिलता है वोट डालने का, तब जनता अपना फैसला सुनाती है। पूरा देश बेहाल है। ये सरकार अडानी अंबानी के लिए काम करती है। आज भुखमरी के इंडेक्स में हम लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। देश के जो पूंजीपति है वो लगातार करोड़पति, अरबपति और क्या क्या सब बनते जा रहे हैं। इसलिए देश के लोग बेचैन हैं और बेचैनी का आलम यह है कि लोग इस गर्मी में, इस शिद्दत वाली गर्मी में भी लोग दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हैं। ये आक्रोश है जनता का, जिसको आज माननीय राहुल गांधी जी रामलीला मैदान के जरिए एक शंखनाद और जो कुंभकर्णी नींद में जो सोई हुई है मोदी की सरकार, उसको जगाने का काम कर रहे हैं। अगर ये सरकार नहीं चेती, अगर महंगाई कम नहीं हुआ, अगर रोजगार नहीं मिला, तो निश्चित रूप से जो हालत रामायण में कुंभकर्ण का हुआ था वही हालत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। उनकी विदाई होगी, उस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और देश में गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये सारी महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन वित्त मंत्री जो है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे और उनके जो डिप्टी हैं वो पार्लियामेंट के फ्लोर से कहते हैं महंगाई तो कुछ नहीं। वित्त मंत्री क्या बोलेंगी? वित्त मंत्री के अपने जेब से अगर उनके पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल भरा जाए तब तो उनको पता चलेगा। वित्त मंत्री के अगर रसोई में सरकारी पैसे की बजाय उनके पैसे से अगर पीएनजी आएगा तब तो पता चलेगा। वित्त मंत्री तो कभी जनता के बीच गई नहीं है। मैं आज इस रैली के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूं कि वित्त मंत्री जाए और चुनाव लड़के आए। जब वह लोकसभा के अंदर चुनाव लड़के आएंगी ना, तब उनको आटा दाल का भाव पता चलेगा। तब उनको पता चलेगा जो जुल्म ज्यादती उन्होंने गरीबों पे की है, कर रखी है, उसका हिसाब जनता उनसे करेगी। संसद के अंदर बोलना बहुत आसान है। अगर वित्त मंत्री वाकई ये जानती हैं कि महंगाई कम है तो दिल्ली की सड़कों पर निकल के लोगों को बताएं ना कि महंगाई कम है। हम तो सवाल पूछना चाहते हैं, भाषण करके यहाँ बताएं ना कि महंगाई खत्म हो गई। क्यों नहीं आती? संसद के अंदर बोलना और सड़कों पे आकर जवाब देना, दोनों में बहुत अंतर है। एक आखिरी सवाल कि जब इलेक्शन का बिगुल बजता है, चुनावी रैलियां शुरू होती, तो प्रधानमंत्री जाएंगे वहां पर ये बोल देंगे कि भाई कुछ टफ फैसले लेने पड़ते हैं कुछ बड़ा करने के लिए, तो महंगाई उसी की एक कड़ी है। आप कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अब देश के प्रधानमंत्री के झूठ
और जुमलेबाजी को देश ने बहुत देख लिया। और जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर हजारों जो मजदूर थे वो सड़कों पे जान उन्होंने दे दिया, जिस तरीके से लोगों भुखमरी के शिकार हुए, लोगों की मौतें हुई, दवाइयाँ नहीं मिली, और आज पूरे देश के अंदर जो महंगाई का आलम है उससे बहुत आक्रोश है। अब प्रधानमंत्री का कोई एजेंडा नहीं चलेगा, अब इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का एजेंडा चलेगा। अब हमारे दो का एजेंडा का अंत होगा और देश के 140 करोड़ लोगों की सरकार बनेगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, माननीय स्मृति ईरानी जी, आपको लोगों ने नहीं देखा सिलेंडर लेके अपने हाथों में, कृपया प्रकट होइए, कृपया प्रकट होइए, आ जाइए हाथों में सिलेंडर लेकर। अब तो आप फिट भी हो गई हैं, अब तो आप सिलेंडर लेके दिखाइए लोगों को कि सिलेंडर सस्ता है कि महंगा है। वो झूठ बोलती हैं। जब 400 450 का सिलेंडर था तो वो सड़कों पे निकलती थी, और आज जब 1150 का गैस सिलेंडर हो गया तो वो बोल रही है महंगाई कहाँ है। देश स्मृति ईरानी जी से सवाल पूछता है कि आप सड़क पर निकल के कृपया देश के लिए 140 करोड़ लोगों के लिए और करीब 45 से 50 करोड़ जो देश की कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए सड़कों पे निकलिए और बताइए कि रसोई गैस की कीमत अब बढ़ी है या घट गई है, देश जानना चाहता है। जब से मोदी जी 8 साल से देश में सत्ता संभाली है, देश का युवा बेरोजगारी के कगार पे है। आप यहाँ देख रहे हो कि किस तरह से नौजवान पकोड़े बेच रहे हैं, जूते पॉलिश कर रहे हैं। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और आज देश में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आज गरीब आदमी का जीना दुभर हो गया है। आज पूरे देश को देख रहे हो किस तरह से सड़कों पे उतरा हुआ है कि देश में चाहे शिक्षा को देख लें, रोजगार को देख लें, चिकित्सा को देख लें, देश में सिर्फ सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, विकास को गौण समझा जा रहा है। आज देश में जो काम धार्मिक लोगों को करना चाहिए वो मोदी जी कर रहे हैं। देश में विकास को, शिक्षा को, चिकित्सा को एक तरफ धकेल दिया है और सिर्फ राजनीति का ध्रुवीकरण करके, राजनीति को धर्म पे ला करके वोट मांगने का आधार बना दिया है। मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए अच्छे निशानात नहीं है। इससे देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है, देश में भाईचारा खत्म हो रहा है, देश में विकास का रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, देश में बेरोजगारी और महंगाई की मार आम आदमी पर, गरीब आदमी पर पड़ रही है। आज इन सब बातों का नतीजा है कि देश के हर कोने कोने से आज व्यक्ति आए हैं दिल्ली में। दिल्ली की सड़कों पर आज लोग उतर पड़े हैं। हल्ला बोल रैली के माध्यम से मोदी जी को आगाह करवाना चाहते हैं कि आपने बहुत कुछ हो गया देश की तरफ, बेरोजगारी की तरफ, नौजवानों की तरफ, रोजगार की तरफ, महंगाई की तरफ ध्यान देने का काम करें ताकि देश में शांति व्यवस्था कायम हो सके। राजनीतिक पार्टियों का काम है शिक्षा को, रोजगार को, महंगाई के ऊपर रोकने के लिए काम करें, और आज उल्टा काम हो रहा है। आज विकास को गौण समझ करके और ध्रुवीकरण किया जा रहा है। ये राजनीति का माध्यम नहीं होना चाहिए। मोदी जी का ध्यान आज देश के नौजवानों की तरफ, बेरोजगारों की तरफ और महंगाई की तरफ आकर्षित करने के लिए देश सड़कों पर उमड़ पड़ा है। इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। राजनीति करें लेकिन देश में बेरोजगारी और महंगाई को रोक करके प्राथमिकता देनी चाहिए।